देश में अपनी अपनी पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रचार में लगी हुई हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव में जो सांसद चुन के जाते हैं तो देश के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। इसी बीच बिहार में मनीष कश्यप को टिकट किसी पार्टी से भी नहीं मिला, फिर भी चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर रहे हैं और तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वर्मा जी और दुबे जी। तो हम जानेंगे कि क्या मनीष कश्यप इस तरह से जिस प्रकार से निकले हुए हैं, क्या लगता है कि वो निर्दलीय चुनाव जीत पाएंगे या फिर उन्हें किसी पार्टी का समर्थन करना पड़ेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, और जो भी लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं बता दूं कि भारतीय इतिहास में जब देश आज़ाद हुआ था तो कांग्रेस के बाद जो है जैसे समय बदलता गया, निर्दलीयों का भी कब्जा होता गया। काफ़ी ऐसे जो दिग्गज हैं जो पहली बार जो है चुनाव लड़े और जीते। तो अभी आज़ादी के बाद हम लोग 70 साल से अधिक पूरा कर चुके हैं और अभी जो है हर राज्य में निर्दलीय जीत रहे हैं। मनीष कश्यप एज ए पत्रकार हैं और यूट्यूबर भी हैं, बड़े फेमस हैं, सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं। और रही बात उनके चुनाव लड़ने की, तो देखिए राजनीतिक सेवा है, पत्रकारिता में वो सेवा के लिए आए थे। लोगों का नब्ज टटोला, लोगों की परेशानियों को देखा, उनकी चिंताओं को महसूस किया और लोगों की मांग पर ही वह लोकसभा चुनाव पहली बार बिहार में लड़ने जा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे उनके वीडियो, जो लोग भी देखे होंगे, अपार समर्थन, जो भीड़ नहीं है वो उनके समर्थक हैं जो स्वेच्छा से बिना बुलाए हुए वहां पहुंच रहे हैं और उनके लिए हर संभव जो भी प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जो भी पार्टियां, जो प्रमुख दल होते हैं, वो बहुत से लोगों को बुलाते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं और कहीं न कहीं उनको प्रभावित करके उनको बुलाया जाता है। लेकिन जो मनीष कश्यप हैं वो स्वेच्छा से लोग चल के आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जब भी वो कहीं बैठक सभा करते हैं तो जितने लोग भी वहाँ दर्शक होते हैं उससे थोड़ी सी कम संख्या में मोबाइल हाथ में लेके उनका वीडियो बनाते हैं लोग। ये क्या है? ये उनका जो है प्यार है, प्रेम है, वह उनकी पब्लिसिटी को जानते हैं और वह जो भी बोलते हैं हृदय से बोलते हैं। वहाँ अभी बिहार का कायाकल्प करने का अभियान चला रहे हैं और इसी की बदौलत जो है उनको पार समर्थन मिल रहा है। और बताया जा रहा है कि जिस तरह से भीड़ वहाँ इकट्ठा हो रही है, वहाँ लग रहा है कि निर्दलीय जो है उम्मीदवार मनीष कश्यप की नैया जरूर पार हो जाएगी। क्या कहेंगे? देखिए, यह लोकतंत्र है, इसमें सबको अधिकार है और किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए विपक्षी की आवश्यकता होती है। भले ही तमाम पार्टियां अपने अपने जगह पर ताल ठोक रहे हैं, लेकिन अगर वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी भी जीत जाता है तो उसको भी स्थान मिलता है, सबको अधिकार है। ऐसे में मनीष कश्यप जी तमाम दिनों तक सेवा किए हैं, क्योंकि वर्मा जी ने बताया है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वर्मा जी जर्नलिस्ट थे, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं। तो इन्होंने जो बताना है सारी बात इन्होंने बता दिया है कि मनीष कश्यप क्षेत्र में आए हैं, उन्होंने पत्रकारिता जगत में रहकर जनता के दुख दर्द को देखा है और जमीन तक पहुंचकर उनके समस्याओं के समाधान के लिए बहुत प्रयास किया है। बिहार की जन जन की जनता उनको बखूबा जानती है। ऐसे में अगर वह निर्दलीय प्रत्याशी हैं और क्षेत्र की जनता उनको चाहती है तो वो निश्चय ही, इसमें कोई कटाक्ष नहीं है, वो चुनाव जीतेंगे। और यह मेरा पूरा प्रयास है और मैं चाहता हूं कि मनीष भाई, अगर आपको जनता सत्ता देती है, कुर्सी देती है, तो आप जनता के दुख दर्द में शामिल होंगे और किसी प्रकार की कमी नहीं होने पाएगी उनको। मैं एक बात बता दूं आपको कि मनीष कश्यप इतना फेमस क्यों हुए हैं। मनीष कश्यप ने लोगों को समझा, लोगों के दर्द को महसूस किया जी और जन समस्याओं को उठाया। जी, जो पत्रकारिता का धर्म है, जी, पत्रकारिता का धर्म है, जी जी है, हिंदू मुस्लिम धर्म है, वो पत्रकारिता धर्म है, कर्तव्य है। उन्होंने अपने प्राणों की जो होता है ना कि बाजी लगा करके पत्रकारिता की है जी। और जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हो रही है, उनको बहुत कहीं का सिक्योरिटी की जरूरत है। जी जी बिल्कुल। लेकिन मैं अपील करना चाहता हूँ पत्रकार साथियों से, जो लोग हर जिले में 7, 8, 10
1000 तक पत्रकार बैठे हुए हैं, जी। लेकिन सब पत्रकार नहीं है। लेकिन 10 पत्रकार ही मनीष कश्यप जैसे हर जिले में पैदा हो जाए और विपक्ष की भूमिका निभाए। ऐसा नहीं कि चरण वंदन करें, कोई सांसद ने फीता काट दिया तो तो खूब लगाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सांसद का जो आदर्श गांव है, गोद दिया गांव, उसको दिखाइए आप लोग, सांसद निधि को दिखाइए। 5 साल में सांसद ने किस किस मद में कितना खर्च किया। सांसद जी यदि वीडियो देख रहे हैं तो आपको जनता ने वोट दिया है, आपका धर्म बनता है कि आप जनता को अपने पाई का हिसाब बताइए कि 5 करोड़ रुपया जो मिलता है साल में, उसको आप कहाँ खर्च कर रहे हैं। क्योंकि जनता को जानने का अधिकार है और आपको बताना भी होगा, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही पारदर्शी होने वाला है। आप बच नहीं पाएंगे घोटाला करेंगे तो मनीष कश्यप जी तो कह रहे हैं कि युवाओं के लिए रोजगार और जितने बाद फिर निःशुल्क शिक्षा की भी व्यवस्था करेंगे अपने संसदीय क्षेत्र में। क्यों नहीं, अस्पतालों में देखिए, यूपी में तो हर अस्पतालों में फ्री में इलाज हो रहा है। 1 रुपये की पर्ची लगती है, उस पर बहुत महंगी दवाएं जो बाहर मिलते हैं फ्री मिल रही हैं आपको यहाँ पर। तो वही चीज बिहार में करेंगे वो। बिहार में भी तो सरकारी तो सस्ती जो है और कम लागत में जो उपचार शुरू है, ऐसा नहीं है। नहीं, दवा नहीं, वो शिक्षा की बात है, निःशुल्क शिक्षा और युवाओं के लिए रोजगार की बहुत बड़ी बात वो कर रहे हैं। क्यों नहीं, अभी तो मोदी जी तो बहुत रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन रोजगार है क्या? असली माने बता दूं आपको, रोजगार है क्या, इसको बहुत भ्रमित किया गया है। इसके परिभाषा को अपने अपने हिसाब से लोग परिभाषित किए हैं, लेकिन रोजगार क्या है? रोजगार वो नहीं है कि पकौड़ा जो है पढ़ लिख के पकौड़ा छानना, चाय बेचना रोजगार नहीं है। आउटसोर्सिंग यानी ठेका पर नौकरी करना रोजगार नहीं है। कंप्यूटर सेंटर खोलना रोजगार नहीं है। सरकार के साथ जुड़ करके उसके काम में सहयोग करना ही रोजगार है। जैसे अस्थायी नौकरी होता है, जैसे कोई नौकरी करता है, कोई प्रशासनिक सेवा के लिए यूपीएससी निकाल लेता है, उसको रोजगार मिल जाता है। उससे नीचे स्तर का जो है लेखपाल है, सिपाही है, कानूगो है, शिक्षक है, ये अस्थायी जो होता है तो सीधे सरकार जुड़ा हुआ, क्योंकि जनता सीधे वोट देती है तो सीधे उसको रोजगार मिलना चाहिए, बिचौलिया नहीं आना चाहिए। मैं कहूँ कि आउटसोर्सिंग बिचौलिया कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये एज ए दलाल भी कहे जा सकते हैं। क्योंकि बीच में क्या काम है इनका भाई? आप सरकारी आदमी रखिए ना, उसी को सरकारी आदमी बना दीजिए, बिचौलिया क्यों लाते बीच में आप? इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार को फायदा होता है। अभी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड क्या है? कंपनियां पार्टी को फंड देती हैं और वही कंपनियां कंपनी चलाती हैं। क्या है ये? वही हाल आउटसोर्सिंग का हो गया। जब सरकार बदलेगी ना, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आप सब लोग देख नोट कर लीजिए, जिस प्रकार से सरकार बदलने पे पूर्ववर्ती सरकार का घोटाला पर्दाफाश होता है, उसी प्रकार से वर्तमान सरकार का भी जो सरकार अगली आएगी घोटाला का पर्दाफाश जरूर करेगी। और कहीं न कहीं वोट दे के जनता ठगी जा रही है। जनता को और जागरूक होना पड़ेगा, अपने अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़नी होगी। तो और कुछ क्या कहेंगे? मनीष कश्यप यदि चुनाव जीत जाते हैं तो क्या विधानसभा में अपना एक नीति बना करके, एक पार्टी बना करके क्या विधानसभा में फिर बिहार में हावी होंगे मुख्यमंत्री? अभी बिहार में बहुत पहले से हावी है। देखिए, बिहार में चिल्ला करके सीधे हर वीडियो में देखेंगे आप कि बिहार की समस्या को लेकर के लोकल अधिकारी को टच नहीं करते थे उतना। सीधे सरकार, बिहार सरकार, नीतीश कुमार और लालू जो भी है, उनको सीधे मुख्यमंत्री को टारगेट बना करके वो बोलते थे। तो वही चीज़ है, जब वो सरकार के खिलाफ बोलता है तो सरकार में जो चला जाएगा तो सदन तो उसका है, तो मनवा ही लेगा अपनी बात, जनता की बात मनवा ही लेगा, वो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा वो। लेकिन अब तक अगर उनके अंदर बदलाव नहीं होता है तो सच में हृदय से वो जनता की सेवा करना चाहते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार और भी जो पूर्ववर्ती नेता होते हैं वही करते हैं, मैं गरीबों का मसीहा हूँ, गरीबों के लिए जी रहा हूँ। लेकिन असली में नेता वो नहीं होता है। नेता का मतलब होता है कि वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, वो जनता का अगुवा होता है, जनता उसको आगे करती है। लेकिन आज जनता के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले उसको अपने सीने पर गोली खानी पड़ती है। लेकिन आज क्या हो रहा है, नेता वोट लेता है जनता का, सुख दुख का वादा करता है और जनता वहीं को वहीं झोपड़ी में रह जाती है, वही परेशान रहती है। लेकिन नेता धीरे धीरे जो है महल बनवा लेता है और बड़े बड़े महानगरों में करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर लेती है। कौन सी नेता के लिए भाई? सांसद विधायक की संपत्ति की जांच कराएगी आप? अभी देखिए खुलासा कैसे होता है, कितने सेवक हैं, जनसेवक हैं। एक प्रधान जो साइकिल चलता था आज कार से चल रहा है, पैसा कहाँ से पाता है वो? कितना तनख्वाह देती है सरकार उसको? कहीं कहीं दोषी तो वोटर हो गया भाई, मैं बुरा मत मानिएगा, क्योंकि वोट देने के बाद वो नहीं पूछता है दोबारा कि मैंने आपको वोट दिया, हिसाब दीजिए हमको। यानी वोट देने के बाद गरीब गरीब ही रह जाता है, रह जाता है। क्या है, राशन दे देंगे फ्री में, आप क्या मिलेगा उसको? आप रोजगार देंगे और सोर्सिंग का ठेका वाला आदमी जो आप कहेंगे 25,000 दे रहे हैं, वो 15,000 देगा, उसको शोषण करेगा, कम निकाल देगा, कुछ ठिकाना नहीं है।
महंगाई आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कहते किसानी क्या दुगुनी करेंगे, कहाँ दुगुनी हो रही किसानी की है हमको बताइए आप। मैं पूर्ववर्ती सरकार में मैंने देखा था कि 22,500 रुपये का 2 kVA का सोलर पैनल लगता था, सोलर पंप, आज देख रहा हूँ 58,000 लग रहा है। खाद बीज का दाम बढ़ गया है, वजन घट गया है, क्या है ये? यानी मनीष कश्यप आते हैं पश्चिमी चंपारण से, यानी कुछ बदलाव होने वाला है यहाँ से। निश्चित से बदलाव होगा, क्योंकि जिस तरह से उसका तेवर है और सन ऑफ बिहार कहा जा रहा है, तो कहीं का बदलाव जरूर करेगा आदमी। बदलाव क्या कहेंगे? जी जी एकदम बदलाव करेगा भाई, बदलाव होना ही होना है। होना है हाँ, क्योंकि मनीष कश्यप यानी बिहार के लिए मनीष कश्यप सही है। बहुत सही है। हाँ, वो अपने क्षेत्र के जनता के लिए बहुत सही है। वह जनता की आवाज बोलती है, जो भीड़ होती है उसको लोग भीड़ में सेल्फी लेना चाहते हैं, वो क्या है, तो जनता की आवाज सबके घर घर पहुंचा है। सीधी सीधी बात सुनिए, बिहार क्या छोटा रास्ता है नहीं, ये जिला है नहीं, गांव है नहीं। बिहार के गांव से निकला हुआ लड़का बिहार के जिले में नहीं, बिहार के प्रदेश में नहीं, यूपी में भी उसका नाम हो रहा है। क्यों हो रहा है आप खुद सोचिए। मैं यूपी में बैठा हुआ है, महाराजगंज जिले बैठा हुआ है, उसका चर्चा यहाँ क्यों कर रहा हूँ? वहाँ के सांसद को मैं नहीं जानता, विधायक को मैं नहीं जानता, लेकिन गरीब गांव में पैदा हुआ लड़के को मैं जानता हूँ। बच्चा जानना क्या है ये पब्लिसिटी है। कोई भी युग हो, बंदे से पैदा होते हैं जो पूरी दुनिया में छा जाते हैं। तो मनीष कश्यप को लोग आशा बड़ी नजरों से देख रहे हैं, कहीं न कहीं इसका लाभ उनको जरूर मिलने वाला है। तो आइए आप लोग देख रहे थे किस प्रकार से मनीष कश्यप के लिए चर्चा हो रहा था कि धीरे धीरे करके मनीष कश्यप राजनीति में आए तो गरीबों का दुख कहीं न कहीं उनसे देखा नहीं गया, परेशानियां गरीबों की देखी नहीं गई। इसी बात को लेकर के वह फिर से गरीबों की सेवा करने के लिए चुनावी रणनीति में, लोकसभा चुनाव में उतर पड़े हैं। अब जनता क्या सपोर्ट करती है, मनीष कश्यप चुनाव जीतते हैं या नहीं, आगे फिर जनता का क्या मूड है, ये भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।